चॉकलेट की कहानी जंगल के एक बीच से शुरू होती है। सब कुछ शुरू होता है कोको पॉड से। ये एक बड़ा फुटबॉल जैसा फल होता है जो कोको के पेड़ पर उगता है। खास घाना, आइवरी कोस्ट, ब्राजील, इक्वाडोर जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कोको पॉड्स के अंदर होता है एक अनमोल खजाना, कोको बीन्स, यानी चॉकलेट बनाने का असली बीज। जब पॉड्स पक जाते हैं उन्हें हाथ से तोड़ दिया जाता है क्योंकि मशीन से टूटने पर बीज डैमेज हो सकता है। फिर हर पॉड को खोला जाता है और उसमें से 30-40 कोको बीन्स निकलते हैं। ये बीन्स एकदम सफेद या क्रीम कलर के होते हैं और मुझे छक्के बिल्कुल चॉकलेट जैसे नहीं लगते। लेकिन यहां से शुरू होती है जादुई प्रक्रिया किण्वन। बीन्स को केले के पत्तों के नीचे या लकड़ी के बक्सों में 5-7 दिन तक किण्वन किया जाता है। इस प्रोसेस में उनका रंग डार्क होता है और अंदर का केमिकल फ्लेवर डेवलप होना लगता है जो चॉकलेट के असली स्वाद की पहचान है। उसके बाद बीन्स को सूखा किया जाता है सूरज के नीचे 5-10 दिन तक। जब बीन्स सूख जाते हैं तब उनका वजन आधा हो जाता है और उनका रंग भूरा और बनावट सख्त हो जाता है। अगला चरण निर्यात। अब ये बीन्स भरे जाते हैं बोरियों में और भेजे जाते हैं दुनिया भर के चॉकलेट फैक्ट्रियों में जैसे नेस्ले, हर्शीज, कैडबरी आदि। और यहीं से शुरू होती है भाग 2 की औद्योगिक जादुई यात्रा। अब जब कोको बीन्स फैक्ट्री पहुंचती है तो उनकी गुणवत्ता की जांच होती है। हर फैक्ट्री बीन्स का गंध, आकार, नमी सब कुछ टेस्ट करती है। खराब गुणवत्ता वाले बीन्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि एक ही गलत बैच पूरी चॉकलेट की गुणवत्ता खराब कर सकता है। चरण 1 भूनना। सबसे पहले होती है भूनना। बीन्स को 120 to 150 डिग्री सेल्सियस तक उच्च तापमान पर भुना जाता है। इससे बीन्स का फ्लेवर निकलता है, एक नटी चॉकलेटी महक आती है। भूनने के साथ ही बाहरी आवरण भी हल्का हो जाता है जिसे निकालना आसान होता है। चरण 2 विनोइंग। भुनी हुई फलियों को क्रश किया जाता है और उनके बाहरी छिलके को हटाया जाता है। बच जाता है अंदर का गहरा भूरा हिस्सा जिसे निब्स कहते हैं। ये निब्स ही असली चॉकलेट का बेस है। चरण 3 पीसना। निब्स को भारी मशीनों में पीसा जाता है। गर्मी और प्रेशर से निब का तेल, जिसे कोकोआ बटर कहते हैं, निकलता है और बनता है एक पेस्ट जैसा गाढ़ा तरल जिसे चॉकलेट लिकर कहते हैं। इसमें शराब नहीं होती। भुनी हुई फलियों को क्रश किया जाता है और उनके बाहरी छिलके को हटाया जाता है। बच जाता है अंदर का गहरा भूरा हिस्सा जैसे निब्स कहते हैं। ये निब्स ही असली चॉकलेट का बेस है। चरण 3 पीसना। निबों को भारी मशीनों में पीसने दिया जाता है। गर्म और प्रेशर से निब का तेल निकलता है और फॉर्म करता है चॉकलेट शराब। यहां से चॉकलेट 2 डायरेक्शन में जा सकता है। कोको पाउडर बनाएं या फिर चॉकलेट बनाएं। चीनी, मिल्क पाउडर, वेनिला और इमल्सिफायर्स मिक्स किए जाते हैं। फिर होती है कॉन्चिंग। 48 घंटे तक मिक्स किया जाता है चिकनी बनावट के लिए। स्मूथ और क्रीमी बन जाता है तो आखिरी स्टेप होती है टेम्परिंग। टेम्परिंग में चॉकलेट को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कूल और हीट किया जाता है, मोस्टली 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये स्टेप चॉकलेट को शाइन और स्नैप देता है। टेम्परेट चॉकलेट को मोल्ड्स में डाला जाता है। फिर मोल्ड्स को रेफ्रिजरेशन टनल्स में भेजा जाता है जहां वो सॉलिडिफाई होती है। सेट होने के बाद चॉकलेट को मोल्ड से निकालकर ऑटोमेटिक मशीन से रैप किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल, पेपर, प्लास्टिक फिल्म से रैप होती है। हर चॉकलेट पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है। फाइनल चॉकलेट्स को ह्यूमन और मशीन दोनों चेक करते हैं। जो परफेक्टली शेप ना ही होती उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाकी चॉकलेट्स कार्टन्स में पैक होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट होती हैं रिटेल शॉप्स, सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक। और ऐसे चॉकलेट पहुंचती है हमारी प्लेट तक। बरसे बाजार तक का ये सफर